हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने नई शिक्षा नीति के पार्ट 1 में महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा था। आज हम तथ्यों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आज हम उनको करेंगे। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो नई शिक्षा नीति से संबंधित है कि नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, के कितने परसेंट हिस्से के बराबर निवेश का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन ए दिया है 5%, ऑप्शन बी दिया है 6%, ऑप्शन सी दिया है 10%, ऑप्शन डी दिया है 16%। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी, 6%। तो अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको भी हम देखते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में बोला गया है, इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु में बोला गया है कि नई शिक्षा नीति में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से देश की जीडीपी को 6% हिस्से को शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 6% के निवेश के बारे में बोला गया था। अब हम इसके आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 अब निम्न में से किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी। मैंने आपको जब तथ्य पढ़ाए थे इस एनईपी से संबंधित, नई शिक्षा नीति से संबंधित, उसमें मैंने आपको बताया था जो ये 2020 शिक्षा नीति है वो 34 साल बाद लागू हो रही है और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले हमारी जो पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 थी और उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आई थी वो थी 1986। और जो जो शिक्षा नीति 2020 है वो तीसरी शिक्षा नीति के अंतर्गत कहलाई जाएगी। तो जो किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी वो दूसरी वाली लेगी। तो दूसरी वाली कौन सी है हमारी? बी। बी 1986, बी इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित मैं आपको कुछ प्रमुख बिंदु बताता हूँ। तो इसमें जो बोला गया है मैं आपको बता दूं प्रमुख बिंदु के बारे में कि देश में 34 वर्षों बाद नवीन शिक्षा नीति लागू की गई है जो 1986 की दूसरी शिक्षा नीति का स्थान लेगी, यह बोला गया है इसके बारे में। अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है। उसमें बोला गया कि निम्न में से भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जा चुका है। ए ऑप्शन दिया 3 बार, बी ऑप्शन दिया 5 बार, सी ऑप्शन दिया पहली बार और डी ऑप्शन दिया कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर मैंने बता चुका हूँ कि जो भारत की जो तीसरी शिक्षा नीति कहलाई जाएगी 2020 वाली, तो टोटल 3 हो गई है हमारी। तो अब इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में जो बोला गया है मैं आपको बता दूं, इसमें जो पहला मैंने आपको बताया था पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 और जो उस टाइम थे इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। सेकंड जो शिक्षा नीति लागू की गई थी 1986 में, जिसकी जो पीएम थे वो थे राजीव गांधी। और जो थर्ड शिक्षा नीति लागू की जाएगी अब और जो 2020 में मतलब कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, तो अब जी नरेंद्र मोदी की इसके पीएम थे, पीएम हैं, नरेंद्र मोदी पीएम है, इनकी इनकी देखरेख में ये 2020 नई शिक्षा नीति लागू होगी। तो यही तीसरे क्वेश्चन के बारे में बोला गया है। अब हम इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कैबिनेट द्वारा नवीन शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर अब कर दिया गया है। मैंने आपको इसको भी पढ़ाया था तब महत्वपूर्ण तथ्यों में, जो इसके जो नाम बदल के कर दिया गया है। ये ऑप्शन ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन में दिया कि पहला ऑप्शन दिया कि मानव शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन दिया कि शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन दिया शिक्षा संसाधन मंत्रालय और डी ऑप्शन दिया मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय, बी। बी इज द राइट आंसर। अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन दिया एक ए के कस्तूरी रंगन, बी दिया आर माधवन, सी दिया रमेश पोखरियाल और डी दिया प्रोफेसर अशोक मित्तल। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताया था, उनकी जो अध्यक्षता में जो शिक्षा नीति की गई थी वो थे के कस्तूरी रंगन, पद्म विभूषण, पूर्व इसरो के वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं ये। ए इज द राइट आंसर। अब हम इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्न में से किस फॉर्मूले द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया है? तो इसका जो ए ऑप्शन दिया है 5 + 2 + 3 + 1, बी ऑप्शन दिया है 5 + 3 + 4 + 3, सी ऑप्शन दिया है 5 + 3 + 3 + 4 और जो डी ऑप्शन दिया है 5 + 1 + 4 + 3। तो मैंने आपको बताया था जो 2020 जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसका जो ढांचा उसका जो फॉर्मूला है वो है 5 + 3 + 3 + 4। तो सी इज द राइट आंसर। मैं इसी के आधार पर आपको 1986 का ही मैंने बताया था जो 1986 की शिक्षा नीति का ढांचा था उसका था 10+2 10+2 के ढांचे के रूप में वो जानी जाती थी। अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रहेगी? ए ऑप्शन दिया 3 से 6 वर्ष, बी ऑप्शन दिया 3 से 8 वर्ष, सी ऑप्शन दिया 6 से 8 वर्ष और डी ऑप्शन दिया 3 से 14 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 3 से 6 वर्ष। ए इज द राइट आंसर। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम समझते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में ये बोला गया है इसमें कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण ईसीसी उपलब्ध रहेगी। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो गया। अब हम इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एनईपी में अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफटीई का विकास निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाएगा? ए ऑप्शन दिया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बी ऑप्शन दिया शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन दिया एमएचआरडी और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ए इज द राइट आंसर। अब हम इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एनईपी में एमएचआरडी द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की है। मिशन के अनुसार निम्न में से किस कक्षा स्तर के बच्चों में यह ज्ञान प्राप्त करने की योजना तैयार की जाएगी? कक्षा 3, प्राथमिक स्तर, ग्रेजुएशन में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हमारा ए इज द राइट आंसर। कक्षा 3 के विद्यार्थियों में ये तैयार की जाएगी। अब इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो समझते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में बोला गया कि राज्य सरकारों द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन का क्रियान्वयन किया जाएगा। यही इसके बारे में बोला गया है। हम इसी के आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से किस कक्षा के स्तर के पश्चात छात्रों को अब विषय चयन की स्वतंत्रता रहेगी नई शिक्षा नीति के अनुसार? कक्षा ए ऑप्शन दिया है कक्षा 5, बी ऑप्शन दिया है कक्षा 9, सी ऑप्शन दिया है कक्षा 10 और डी ऑप्शन दिया है कक्षा 11। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 1986 शिक्षा नीति थी उसमें ढांचा जो था वो कक्षा 11 के बाद बच्चे स्ट्रीम के आधार पर विषय का चयन करते थे। अब इसके आधार पर कक्षा 9 के विद्यार्थी विषय का चयन कर पाएगा स्ट्रीम विषय के बारे में। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसको भी समझते हैं। इसमें बोला गया है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले जहां कक्षा 11 के पश्चात विषय का चुनाव किया जाता था वहीं अब कक्षा 9 से ही बच्चा विभिन्न विषयों का चुनाव कर सकेगा। यही इसके बारे में बोला गया है। अब हम इसी के आधार पर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से किस कक्षा स्तर के पश्चात बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल विकास की शिक्षा का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में किया गया है? ए ऑप्शन दिया कक्षा 6 से, बी ऑप्शन दिया कक्षा 12 से, सी ऑप्शन दिया ग्रेजुएशन से और डी ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो जो आपको इसका आंसर देना है मुझे कमेंट के माध्यम से देना है क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। मैंने आपको क्विज के माध्यम से इस क्वेश्चन को लिया था उसमें कराया था। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें जिससे मैं और अच्छा कर सकूं। एंड थैंक यू।